हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे प्यारे शेर शेरनियों जो भी पेड कोर्स को लेना चाहते हैं, धमाका ऑफर चल रहा है। अंतिम वार होगा जबरदस्त। आखिरी 15 से 20 दिन और बचा हुआ है आपके पास। मात्र 199 रुपये में आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको सभी विषय का गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन जो हमारे द्वारा किया गया है आपके परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स मिलेगा आपको, सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट अपना पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। कोर्स लेने के लिए प्रतिदिन आपको लाइव क्लास भी दिया जा रहा है, सभी क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जिनको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपना कोर्स परचेस करिए। 199 रुपया, मात्र 199 रुपया में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा डीएलएड का। चलिए नेक्स्ट, चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आंसर वाला पीडीएफ ले लिए हैं क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को मिलेगा ना, जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिएगा, हमारे शरीर का जितना भी प्रश्न करवाएंगे एकदम वायरल प्रश्न है। टॉप 30 वायरल प्रश्न जो इससे आपके परीक्षा में कॉन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम वायरल क्वेश्चन है, गारंटी लिख के रख लो कि जो आज करवाएंगे उसी से आपके परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। चलिए, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताइए। तो सही हो जाएगा 310 केल्विन, याद रखिएगा 310 केल्विन, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। सही जवाब होगा 331 मिली सेंटर, याद रखिएगा, मिली सेंटर 331, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए 331 मीटर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ भी रखा है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि की गति जो होती है 331 मीटर सेकंड होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, पारा। ऑप्शन है यहाँ पे, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है बताइए। एक वस्तु अधिकतम भार देती है निर्वात में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात में। इसका पीडीएफ और टेस्ट आप लोग दे सकते हैं जो पेड कोर्स ले चुके हैं। तो जिनको भी पेड कोर्स लेना है 199 रुपया पेमेंट करके पेड कोर्स ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किया जाता है तो ये हो जाएगा पायरोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है बताइए। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैंगनी प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सही जवाब हो जाएगा थर्मोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर है, हीटर में किस धातु का तार बना होता है। हीटर में, हीटर जलाते ना आप लोग, तो हीटर में किस धातु का तार बना होता है बताइए बाबू। हीटर में किस धातु का तार बना होता है। 8 का सही जवाब हो जाएगा निक्रोम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं निक्रोम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था। सर्वप्रथम मिसाइल को वर्नर वॉन ब्रोन ने बनाया था, ब्रोन ने। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। आइजैक ऑप्शन में रहेगा आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
उसके पहले बता दें कि अगर आप अभी बिहार डीएलएड में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो हमारे फटाफट कोर्स से जुड़े। फटाफट कोर्स है, फटाफट कोर्स से जुड़े। मात्र 199 रुपया पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। जिनको भी जुड़ना है प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलेगा पेड वाले में, एकदम धमाका होगा वहाँ पे। चलिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। चलिए पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे, इसका ट्रिक्स भी मैंने बताया था, एंडरसन। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई हो जाएगा रेडियोधार्मिता का, रेडियोधार्मिता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया? हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर है, एडवर्ड टेलर यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडवर्ड टेलर ने बनाया था, याद रखिएगा। स्कूटर के आविष्कारक बताइए, स्कूटर के आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो कौन होगा बताइए स्कूटर का आविष्कारक? स्कूटर का आविष्कार किया था ऑवटर ने, टीम ऑवटर, यानी देखिए टीम ऑवटर किसमें है? टीम विम वॉटर, सॉरी, तो ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। चलिए 15 है, आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है 15, हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। इसका टेस्ट जरूर आप लोग लगा लीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे, याद करके टेस्ट लगा लेंगे पेड वाले सभी स्टूडेंट। और पेड वाले का क्लास 2 घंटे का कल आप लोगों का क्लास होने वाला है इंग्लिश का, तो सब लोग जुड़ेंगे। चलिए बाकी जो लोग पेड लेना चाहते हैं अभी भी मौका है, अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अभी मौका आपके पास है। मात्र 199 रुपया लग रहा है, जिनको भी ज्वाइन करना है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, 16 का हो जाएगा सेलुलोज, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक होता है, सही होगा वाट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वाट, यांत्रिक शक्ति की इकाई एसआई इकाई होती है वाट। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न बताइएगा। 18 है, अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? सही होगा फल आवरण, ऑप्शन बी हो जाएगा फल आवरण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फल आवरण। चलिए नेक्स्ट है, कार्य की इकाई होती है, बताइए कार्य की इकाई होती है, कार्य की इकाई, कार्य का जूल हो जाएगा, पढ़े हैं ना, कार्य का जूल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साइंस से इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहता है डीएलएड में। चलिए प्रेरकत्व का मात्रक ये पढ़े ना आप लोग, हेनरी हो जाएगा, हेनरी ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 21, न्यूटन के खोजकर्ता कौन थे? बताइए न्यूटन के खोजकर्ता कौन थे? सही होगा चैडविक, याद रखिएगा चैडविक। चलिए नेक्स्ट है 22, ब्राह्मण, याद रखिएगा ब्रह्मा ने सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? बताइए ब्राह्मण में, ब्राह्मंड, जो ब्राह्मंड होता है ना उसमें सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्राह्मंड में, यानी 22 का होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, सूर्य पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य पर सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, हाइड्रोजन, जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सापेक्षता का सिद्धांत, तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। देखिए ऑप्शन में आइंस्टीन आपका होगा कहीं पे, आइंस्टीन है ना, ऑप्शन बी में है, याद रखिएगा। चलिए इसका पीडीएफ उन लोगों को मिल जाएगा जो पेड कोर्स को ज्वाइन किए हैं, और पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपके लिए आखिरी मौका है, अंत भला तो सब भला। मात्र 199 रुपया लग रहा है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए अंतिम बार होगा, जबरदस्त। चलिए किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट है, साइटोलॉजी संबंधित है, साइटोलॉजी संबंधित है, तो सही हो जाएगा कोशिका के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट है, एथलीट फुट रोग का कारण है 27, तो इसका कारण होगा कवक, ऑप्शन ए ही सही है कवक। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर, याद रखिएगा ऑप्शन ए नहीं सी हो जाएगा लीवर, लीवर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 29, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो डार्विन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 30, दुनिया का सबसे लंबा पौधा,
बताइए। तो ये हो जाएगा इक्वलिहिस करके कुछ है, इक्विलिप्टिक्स, जो देखिए सी ऑप्शन में है ही आपका। तो मैंने टॉप 30 वायरल क्वेश्चन करवा दिया आपके परीक्षा में। यहाँ से प्रश्न गारंटी के साथ पूछा जाएगा, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर आप लोग भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, गेसिंग क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो परीक्षा के दिन आएगा, तो आप लोग 199 पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, धमाका मचाइए। अंतिम बार होगा जबरदस्त, अंत भला तो सब भला। चलिए, अंत भला तो सब भला, इसलिए जो लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। छू ले आसमां जमी की तलाश मत कर, मजा ले ले जिंदगी की खुशियों की तलाश न कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले उसकी वजह की तलाश न कर। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, आखिरी बार होगा जबरदस्त, अंत भला तो सब भला। मेरे प्यारे रसगुल्लो, शेर शेरनियों, मात्र 199 रुपया लग रहा है। जिनको भी डीएलएड का कोर्स लेना है ले सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय।